हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने पढ़े थे प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। ये कारक हमारे तीन तरह के थे: व्यक्तिगत कारक, सामाजिक कारक और सांस्कृतिक कारक, जिसमें हमने पढ़े थे व्यक्तिगत कारक। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक कारक। सामाजिक कारक वे कारक होते हैं जो हमारे समाज से या सामाजिक प्रभावों से प्रभावित होते हैं। सबसे पहले उसमें आता है सामाजिक मनोवृत्ति। सामाजिक मनोवृत्ति का हमारे प्रत्यक्षीकरण के ऊपर बहुत स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। जैसी हमारी मनोवृत्ति होती है वैसा ही हम किसी भी चीज को प्रत्यक्षीकृत करते हैं। एक अध्ययन किया गया जिसमें ये देखा गया कि एक दो समूह लिए गए, जिसमें एक समूह को व्यायाम के प्रति जिनकी सकारात्मक मनोवृत्ति थी, दूसरा था जिनकी व्यायाम के प्रति नकारात्मक या प्रतिकूल मनोवृत्ति थी। जो अनुकूल प्रवृत्ति वाले बच्चे थे उन्हें कुछ व्यायाम करने को दिए गए और उन्हें ऐसे व्यायाम करने को दिए गए जिनमें गलतियों की संभावना भी ज्यादा थी, और जिनकी प्रतिकूल मनोवृत्ति थी व्यायाम के प्रति उनको व्यायाम दिए गए ऐसे जिनकी में कमी, गलतियां होने की या त्रुटियों की संभावना कम थी, और उनका प्रत्यक्षीकरण करने को हमें कहा गया। लेकिन प्रत्यक्षीकरण में ये देखा गया कि जो अनुकूल प्रवृत्ति वाले थे उनके में हमने नहीं अनुभव की किसी भी प्रकार की त्रुटि, और जो प्रतिकूल अभिवृत्ति वाले थे व्यायाम के प्रति जो समूह था उसके प्रति में हमने अधिक त्रुटियां प्रत्यक्षीकृत की। क्योंकि हमारी जो मनोवृत्ति अनुकूल थी कि भाई इसको व्यायाम आता है, ये तो बहुत सावधानी से करता है, हम उसकी गलतियां नहीं देखते। और दूसरा जो कि त्रुटियां कम कर रहे थे लेकिन उनकी प्रवृत्ति अनुकूल नहीं थी, इसलिए प्रत्यक्षीकरण में उनकी ज्यादा त्रुटियां हमें दिखाई दी। हम एक हमारे दैनिक संदर्भ में भी हम ये देखें, जो हमारा बच्चों हैं, चाहे हम घर में हैं, हमारे कॉलेज लाइफ में भी जो हमें पसंद होता है वो चाहे कितनी भी गलतियां करे हमें अच्छा लगता है। हमारी जो सामाजिक भावनाओं के अनुरूप जो काम कर रहा है तो हम उसे अच्छा परसीव करते हैं, उसके प्रति हमारा सकारात्मक विचार होता है। जिसको हम के प्रति हम नकारात्मक हैं उसके प्रति प्रत्यक्षीकरण हमारा गलत हो जाता है, या हम ये कहें कि उसके प्रति हम नकारात्मक अगर मनोवृत्ति है तो उसका प्रत्यक्षीकरण भी हम नकारात्मक रूप से करते हैं। दूसरा कारक आता है सामाजिक मानक। सामाजिक मानक कुछ नियम कायदे होते हैं प्रत्येक समाज के, जिससे कि व्यक्ति का प्रत्यक्षीकरण प्रभावित होता है। जैसे हम हिंदू समाज में कहें कि गाय हमारी माता है, हम कहते हैं एक मानक बना हुआ है, जबकि दूसरे समूह में गौ हत्या वो लोग करते हैं या उसका मांस का भक्षण कर रहे हैं, तो वो उनके समूह के मानक के अनुसार है। हम हमारे समूह के मानक के अनुसार अगर हम कहें कि हिंदू धर्म में इसका प्रत्यक्षीकरण किस तरह से किया जाएगा कि भाई गाय हमारी माता के तुल्य है, उसका पूजा करनी चाहिए, उस पर उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए, तो वो हमारा प्रत्यक्षीकरण एक ढंग से हुआ। दूसरे ढंग से दूसरे जो धार्मिक समूह हैं उनका लिए इन सब मान्यताओं की कोई स्थान नहीं है, इसलिए उनके सामाजिक मानक अलग हैं, तो वो गाय का प्रत्यक्षीकरण तो अलग ढंग से करते हैं। इसी प्रकार हम किसी भी समाज में या जिस भी समाज में रहते हैं जहां उस समूह के जैसे मानक बने हुए हैं उसके अनुसार हम चीजों को प्रत्यक्षीकृत करते हैं। जैसे हमारे यहाँ भी हम देखें कि जैसे कुछ चीजें हैं, कुछ संख्याएं हैं जिनको हम अशुभ मानते हैं, 13 संख्या जैसे है जिसको शुभ नहीं माना जाता है। इसी तरह से हर समाज हर समूह की कुछ ऐसे नियम कायदे होते हैं जो उनके प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करते हैं। तीसरा है हमारा सामाजिक सुझाव। सामाजिक सुझाव
का भी हमारे प्रत्यक्षीकरण के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। सामाजिक प्रभाव सुझाव यानी कि हम जैसे कोई भी काम करने से पहले कुछ कह दें, कुछ सुझाव दें, तो हमारा ध्यान उसी ओर जाता है, एक माइंडसेट हमारा वैसा बन जाता है। जैसे एक शेरिफ ने 1953 में एक अध्ययन किया जिसमें उन्होंने एक अंधेरे कमरे में ऑटोकाइनेटिक मूवमेंट का अध्ययन करना था, जिसमें उन्होंने दो तरह की अवस्थाएं थी कि एक अंधेरे कमरे में एक रोशनी दिखाई दी गई, जिसमें कि अगर हम देखें कि किसी छेद में से अगर बंद कमरे में छेद से अगर हम देखते हैं तो हमें एक रोशनी आती हुई दिखाई देती है। उसमें एक एक करके प्रयोजकों को प्रवेश कराया गया और उनको कहा कि भाई जो ये गति दिख रही है वृत्त के आकार में, इसका आपको अनुमान लगाना है। तो एक एक करके जब व्यक्ति घुसा तो पहले व्यक्ति ने जो अनुमान की इतने की स्पीड से है, दूसरे ने दूसरी स्पीड बोला, तो जो पहला बोलता गया उसका प्रभाव हमारे पर पड़ता है ना, सुझाव रवि इतना है तो वो अपने हिसाब से हम उसको ध्यान में रखते हुए अपना अंदाज लगाते हैं तीसरे के हिसाब से। तो हर एक व्यक्ति के पहले जो व्यक्ति जा रहा था उसने जो बोला वो दूसरे आने वाले व्यक्ति के ऊपर उसका सुझाव जो था उसका प्रभाव पड़ रहा था। दूसरा समूह उन्होंने ऐसा लिया कि सारे एक साथ समूह के अंदर घुसे, उस कमरे के अंदर घुसे, तो एक साथ जब घुसे तो उनका, क्योंकि सबका एक साथ घुसे थे तो पहले से किसी का सुझाव नहीं था, तो सबने अपने हिसाब से अनुमान लगाया उस गति का, तो वहां गलतियां कम हुई या सुझाव का प्रभाव नहीं था। अगला कारक आता है प्रचार। आज के समय में हम देखें कि प्रचार का हमारे प्रत्यक्षीकरण के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। चाहे हमारे यहाँ चुनाव है, कुछ भी नया, जब भी कोई नई चीज हमारे यहाँ आती है इतना प्रचार किया जाता है कि वो चीज कैसी है हम उसको ध्यान ही नहीं देते हैं। आजकल हम टीवी पे देखें कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा होता है, नया प्रोडक्ट आता है तो उसका इतना प्रचार किया जाता है कि हमारे अंदर एक माइंडसेट उसका बना दिया जाता है और हम उस चीज को खरीद लेते हैं जाकर के। हमारे इलेक्शन के टाइम आते हैं तो वोट दिया जाता है तो कि हाँ ये फला, इतना प्रचार किया जाता है उस कैंडिडेट के लिए कि हमें लगता है कि जो बताया जा रहा है वो सब सही है, तो उससे हमारा परसेप्शन बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। अगले कारक आते हैं सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक भी हमारे प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करता है। बहुत सारे अध्ययन किए गए, इसमें कुछ ये देखा गया कि भ्रम की दिशा और मात्रा दोनों के ऊपर संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। जो पश्चिमी संस्कृति के लोग हैं उनमें भ्रम की मात्रा अलग तरह की होती है और दिशा का, भ्रम की दिशा किस तरह की होगी वो पूर्वी देशों के लोगों में अलग होगी और पश्चिमी देशों में भ्रम की मात्रा अलग होगी। तो अलग अलग शोध किए गए जिसमें हमें परसेप्चुअल इल्यूजन्स जो थे, प्रत्यक्षात्मक भ्रम जो थे, वो हमारी संस्कृति से प्रभावित होते हैं। तो इसी के आधार पर कहा जाता है कि कुछ खास कारण या कुछ सांस्कृतिक अनुभूतियां होती हैं जो व्यक्ति के प्रत्यक्षीकरण तथा भ्रम को प्रभावित करती हैं। इसके अलावा कुछ अन्य कारक भी होते हैं जो हमारे प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करते हैं, जैसे परिचितता यानी फेमिलियरिटी, यानी किसी भी उद्दीपक या संगठन से अगर व्यक्ति पहले से परिचित होता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को हमारे घर पे घंटी बजी है, कोई व्यक्ति आया, हमने अगर उससे पहले कहीं देखा है तो हमें उसे पहचानने में समय कम लगेगा, उसका प्रत्यक्षीकरण करने में समय कम लगेगा। भीड़ जा रही है, भीड़ में से अगर हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड जा रहा है तो हम उसको तुरंत पहचान लेते हैं। 100 की भीड़ हो, 50 की भीड़ हो, 500 की भीड़ हो, हम उसको पहचान लेते हैं। क्यों? वो हमसे परिचित है, उसका कारण परिचितता होना होता है। दूसरा है चमक। कोई भी जो हमारे फिगर और बैकग्राउंड है उसके अंदर हमारी चमक में जितना ज्यादा अंतर होगा उतनी जल्दी हम उस फिगर को पहचान पाते हैं। उसके बाद अगला कारक आता है रंग, कलर, यानी कि फिगर और बैकग्राउंड में कलर जो कंट्रास्ट है वो जितना ज्यादा होगा उतनी जल्दी हम उसमें उद्दीपक को पहचान पाएंगे। इसी के साथ आता है कि उद्दीपक के प्रदर्शित होने का समय कितना है।
प्रदर्शित होने की अवधि जो है, कितनी देर वो हमारे सामने उपस्थित रहता है। अगर हमें सामने से दिखाई ही नहीं देगा ढंग से, तो हम प्रत्यक्षीकरण नहीं कर पाते हैं। तो जो न्यूनतम प्रदर्शन काल है वो होना जरूरी होता है। तो जितने अधिक अवधि के लिए हमारे सामने उपस्थित होगा, उतना ही प्रत्यक्षीकरण हम उसका आसानी से कर पाएंगे। अगला कारक है आकार। सामने जो भी उद्दीपक हमारे उपस्थित होता है, उसका आकार बहुत ज्यादा मायने रखता है। बहुत छोटा अगर उद्दीपक है, उसका आकार इतना छोटा है कि हम उसको ढंग से देख भी नहीं पा रहे हैं, तो उस उद्दीपक का प्रत्यक्षीकरण हम नहीं कर पाते हैं। एक बड़ा उद्दीपक है और एक छोटा उद्दीपक है, तो हमारा नेचुरली ध्यान जो है उस बड़े उद्दीपक के ऊपर जाता है। इसी के साथ कई बार अगर एक ही उद्दीपक बड़ा आकार में है, लेकिन हम उस उद्दीपक को बार बार देख चुके हैं, उसमें कोई नवीनता नहीं है, तो भी हम उद्दीपक को नहीं ढंग से प्रत्यक्षीकृत कर पाते हैं। इसी कारण से हम देखते हैं कि जो भी हमारे प्रोडक्ट से संबंधित ऐड बनते हैं, उनमें कोई भी ऐड ऐसा नहीं है कि सालों से सेम ऐड चला आ रहा हो, उसमें नयापन आता रहता है, क्योंकि ध्यान आकर्षित करने के लिए नवीनता होना जरूरी है। उद्दीपक की पुनरावृत्ति भी होना जरूरी है। एक ही बार अगर ऐड दे दिया और फिर कोई नहीं देता है, तो सब भूल जाएंगे उसे। इसलिए उस उद्दीपक का बार बार रिपीट होना, उसकी पुनरावृत्ति होना भी प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करती है। तो ये हमारे अब तक हमने पढ़े प्रत्यक्षीकरण के प्रकार, जो कारक जो कि प्रत्यक्षीकरण को निर्धारित करते हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का आखिरी कॉन्सेप्ट, जिसको कि हम कहेंगे प्रत्यक्षात्मक स्थिरता। स्थिरता हमारी कई प्रकार की है, उसको हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।